हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश में। आज हम सब फ्रेंड्स क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी के पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर समाकलन के प्रश्नावली 7.4 के इंट्रोडक्शन में चर्चा किया था, और उसमें आपने क्या किया था, 6 सूत्रों पर डिस्कस किया था, और उन 6 सूत्रों पर को हमने जो है अपने सरल लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करना, आपको निगमन करना बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, ठीक है। और उम्मीद है आपको वो जरूर अच्छा लगा होगा, आपने उस कंटेंट से जरूर बेहतर से बेहतर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली 7.4 के उस सूत्र पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसका यहाँ प्रश्न हमने 2 नोट कर रखा है। पहला प्रश्न क्या है, 3x² का होल अपान x की पावर 6 + 1 × dx, इसका मुझे समाकलन करना है। तो आइए देखते हैं इसका कैसे हम समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, इसको मुझे क्या करना है, 1 अपान ये ऊपर वाले को वैसे रहने देना है ये, और इस नीचे वाले को हम लिख सकते हैं x की पावर 3 का होल स्क्वायर, ये ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आप बताएं, इसको मुझे मानना पड़ेगा t, किसको, x³ को, इसको मानना पड़ेगा x³ को t मानेंगे, और उसका अगर हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आएगा 3x², और ये 3x² से जो है ऊपर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां किसको मानेंगे, माना t बराबर x की पावर 3, ये ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt/dx, और ये हो जाएगा d/dx x³। ओके, तो यहां से dt/dx बराबर क्या होगा, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो पावर जो होती है, जानते हैं आप कि x पावर इनका जो अवकलन होता है उसमें पावर जो होता है पहले चली जाती है, और एक पावर जो है रिमूव हो जाता है, यानी 3 और x की पावर एक घट जाएगी तो 2 आएगा। ठीक है, और यहां से हमें किसका मान निकालना है, dx का मान निकालना है। तो dx मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt/3x²। ओके, और अब मान हम यहां से पुटअप करेंगे तो बताइए यहां से क्या हो जाएगा, 3x² वैसे रहेगा, और यहां से आपने इसको t मान रखा है तो हो जाएगा t² + 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, dt ये dx है, तो dx मान क्या आपने निकाल रखा है, dt/3x², ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा कि dt/t² + 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स ये, इसका आप जानते हैं, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया, आपको एक फॉर्मूला यहाँ देखो बताया है कि 1/x² + a² बराबर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक होता है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हो गया, ये देखिए x के प्लेस पे t है, और एक जो है एक का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ 1/a का मतलब है a का मान यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, केवल tan इनवर्स हो जाएगा ये t/a, a का मतलब है 1 है, तो केवल आप t लिख दीजिए। ओके, प्लस c, और यहां से आएगा tan इनवर्स t का मान क्या आपने माना था, x³, तो हो जाएगा ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका सलूशन। तो आई होप इसका सलूशन आपको
अच्छे से जरूर समझ में होगा। और फॉर्मूला इसमें क्या यूज हुआ है, 1/x² + a², ठीक है। और इसी को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में दूसरा फॉर्मूला यूज कर लगाना चाहते हैं तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि 1/x² + 1 अगर होता है तो आप जानते हैं कि इसका होता है tan इनवर्स x होता है, ये प्लस c। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, अगर 1 है तो आप ये tan इनवर्स x केवल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसको हम देखते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस अंदर वाले टर्म को यानी ये 4x² जो है इसको मुझे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। ओके, अब इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा, t। क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो माना t बराबर क्या मानेंगे आप, t बराबर 2x। तो अब फिर दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dt/dx, और यहाँ हो जाएगा d/dx इंटू 2x। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, केवल x का अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 आएगा। तो यहाँ से dt का मान निकालेंगे, सॉरी dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt/2। क्या आएगा, dt/2। तो रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 ये रूट में 1 + t², क्योंकि आपने इसको t मान रखा था, और यहाँ से dx आया तो dx मान dt/2, ये बाहर निकल जाएगा 1/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/रूट में 1 + t² इंटू dt। ओके, अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये फॉर्मूले पे बेस्ड है कि आप जानते हैं ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई होगा कि समाकलन रूट में x² + a² इंटू dx। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस, ना, तो x प्लस रूट में x² + a², ये हो जाएगा, यही होता है। तो आप इस पे अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 तो रहेगा ही, ये log, अब ये log क्या हो जाएगा, x प्लस यानी यहाँ t है, तो हो जाएगा t प्लस रूट में t² + 1, और ये प्लस c हो जाएगा। और अगले स्टेप में इसको हम मान रख सकते हैं 1/2 log, और ये t के प्लेस पे हम उसका मान रखते हैं, t के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ से हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x² + 1 आएगा, और ये प्लस c। ओके फ्रेंड्स, तो हो जाएगा इसका ये सोल्यूशन। ओके, तो आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्न वाली 7.4 का प्रश्न नंबर 3 है। क्या है, तो यहां देखिए रूट में क्या है, ये ऑलरेडी है कि x² + a²। अगर हम इसको a लिख दे, लिख दे, ये इस तरह से लिख दें तो क्या रूट में x² + a² के फॉर्म है, यानी इस रूप में है। तो यहां इस रूप में है कि 1/रूट में x² + a² इंटू dx। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, log x प्लस रूट में x² + a², यही तो होता है, ये इसी रूप में है भैया। देखिए x², अगर इसको पूरा x मान ले तो इसको 1 का स्क्वायर तक कर ही सकते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो यहां से इसको मान लेंगे, माना t बराबर 2 - x। अब इसके बाद दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, ये 2 माइनस एक्स। तो यहां से dt बाई डी एक्स तो वैसे ही रहेगा, 2 का तो अवकलन हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का जो अवकलन होता है वो 0 हो जाता है। और इसका x के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये -1 आएगा। ठीक है, तो यहां से मिलेगा dx बराबर माइनस dt। ओके, चलिए अब मान रख दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 अपान रूट में ये टी स्क्वायर प्लस ये 1 है तो 1 को इसको लिख सकते हैं। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये माइनस है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो इसी रूप में है ये, तो फॉर्मूला इसको डायरेक्टली आप पुट अप कर दीजिए। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा लॉग, यानी यहाँ x होता तो x लिखते हैं, t होता तो t लिखेंगे, t प्लस रूट में यहाँ माइनस लिख दीजिएगा क्योंकि माइनस ये है, तो रूट में क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस c हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब माइनस लॉग, ये t के प्लेस पे उसका मान रख दीजिए, t का मान आपने क्या मान रखा 2 माइनस एक्स, प्लस ये रूट में भी रख दीजिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा। अब इसको आप देखिए यहाँ माइनस है तो इसको माइनस खत्म करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस लॉग ये 2 माइनस एक्स प्लस, अब इसका अगर स्क्वायर रूट खोल दें तो 2 दूना 4 यानी a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस दोनों के गुणनफल का दुगना यानी 4 और धन 1 ये जगह हमने उसका होल स्क्वायर खोल दिया। ठीक है, अब ये देखिए log m माइनस n हो जाएगा, तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटे लॉग, यहां इसको लिख दें, चलिए यहां लिख देते हैं log 1 बटे, ये 1 ऊपर हो गया, ये नीचे हो जाएगा कि 2 माइनस एक्स प्लस रूट में ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये 4 1 5 प्लस 5, ये हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा c। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका जरूर आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल हमने आपको इसको जो भी समझाना था समझा दिया। ओके, चलते हैं इसके अगले प्रश्न में, आप एक बार लगाइए फिर से, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 है, क्या है 1 अपान रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, यानी इसको सबसे पहले हम स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे, पूर्ण वर्ग के फॉर्म में करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। भाई 9 को क्या लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 यानी 3 का स्क्वायर, और जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर इंटू dx। ओके, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 1 अपान रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये देखिए a का मतलब है कांस्टेंट और x का मतलब है वो जो चर होंगे वो, तो ये होता है साइन इनवर्स, ये एक्स वाई ये होता है, यही तो हो रहा है। तो ये फॉर्मूला जनरल लगेगा, लेकिन आपको यहाँ देखिए अगर ये सिंगल होता तो हम डायरेक्टली रख देते, लेकिन सिंगल नहीं तो इसको हमें टी मान के उसका अवकलन करना पड़ेगा। तो मानेंगे, माने टी बराबर 5x और दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे t का x के सापेक्ष होता है dt बाई डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा d बाई डी एक्स 5x तो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, केवल x का अवकलन होगा, x के सापेक्ष तो हो जाएगा 1, और 5 में 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 5। फिर से एक बात समझे,
ये 5 जो है कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा 5 जगह, और x का ax के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 गुणे 1 करेंगे 5 आएगा, और यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt/5। इतनी बात आपको समझ में आ गई नहीं? आ गई ना? चलिए अब मान रखते हैं यहाँ से 1 अपान ये रूट में 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू dt/5। ये 5 जो है बाहर निकल जाएगा 1/5, तो यहाँ से बचेगा 1 अपान रूट में 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू dt। अब ये फार्मूला क्या लगा? फार्मूला लग गया कि 1/5 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स। अब a बाई एक्स, एक्स बाई ये होता है, क्या है? x बाई ए, तो x यहाँ क्या है? t, तो t बाई a का मतलब यहाँ कौन है? 3 है, तो ये हो जाएगा t/3 प्लस c। और फाइनली आप इसका क्या करेंगे? इसका मान रख दीजिए, t का मान रख दीजिए, तो 1/5 ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब t का मान क्या मान रखा था आपने? 5x, तो यहाँ आप लिखेंगे 5x/3 प्लस c। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सलूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सारे प्रश्न जो है जो हम आपको बता रहे हैं वो जरूर अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमने जो 6 फार्मूले बताए थे उन्हीं 6 फार्मूले में से हर फार्मूले पे किसी न किसी एक फार्मूले पे ये जो है अप्लाइड है। ओके, तो आपको इसमें चूज करना है कि कौन से 6 फार्मूले में से कौन सा फार्मूला इस पे यूज हो रहा है, तो आपको ये देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ये देखना सीख जाओगे तो मुझे विश्वास है कि आप उसमें गलती नहीं करोगे। बस लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला जो है किस प्रश्न में अप्लाई हो रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल उम्मीद है आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आएगा फ्रेंड्स, और अगर मेरे द्वारा दिए जा रहा कंटेंट आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। ठीक है, कमेंट्स करें और लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप वीडियो को पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता होगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, इसमें मैथमेटिक्स चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स में स्वयं राजेश आपको सरल लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप जाएं प्ले लिस्ट में, हर चैप्टर का वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसको जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, पर्सनली 7.4 का प्रश्न नंबर 5 है। कहता है कि 3x अपान 1 + 2x⁴ इंटू dx, इसका मुझे समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम मुझे नीचे वाले पार्ट को जो है स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। ऊपर वाला क्या है? 3x है, और ये 1 प्लस इस 2x² को लिख सकते हैं √2x² का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का जो है इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रूट के फॉर्म में अगर कर देंगे तब उसको स्क्वायर के फॉर्म में कर सकते हैं। तो अब इसी को मुझे क्या मानना है? टी मानना है। क्या मानना है? इसको टी मानना है, तो मानेंगे, माना टी बराबर √2x²। तो यहां से इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? dt/dx, और यहां हो जाएगा d/dx √2x²। क्योंकि √2 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, तो केवल x² का अवकलन होगा। तो क्या आएगा? 2√2, पावर पहले चली जाएगी, तो पावर पहले चली जाएगी, √2 तो पहले था, तो 2√2, और ये पावर जो है एक घट जाएगा, तो यानी केवल एक x बचेगा। ओके, और यहां से हम किसका मान निकालेंगे? dx का मान निकालेंगे। तो अगर हम dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt/2√2x। ओके, और यही मान अब आपको रखना है। तो यहाँ रख दीजिए, ऊपर क्या था? 3x था, बटे में यहाँ क्या है? 1 प्लस ये हो जाएगा t² इंटू ये dx था, तो dx मान क्या है?
डी टी अपान 2√2x। यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। यहाँ जगह 3/2 करड़ी में 2 समाकलन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, ये आ गया। अब इसका आपको समाकलन कैसे करना है, तो 3/2 इंटू ये किसका है, ये आपको बताएं, ये इसका है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ अप्लाई हुआ है कि 1/x² प्लस 1 या 1 प्लस x² इंटू डी एक्स बराबर tan इनवर्स क्या है, x है, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा और इसका अगर यहाँ प्लस c, ठीक है, और इसका अगर हम मान रखें तो 3/2 करड़ी में 2 tan इनवर्स, अब t का मान क्या था, √2x² और ये प्लस क्या था, c। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न नंबर 5 का सलूशन ये रहा। आपको उम्मीद है आपको जरूर अच्छा समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसके चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि x² क्या है, x² अपान 1 माइनस x पावर 6, यही ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहां आपको फिर वही काम करना है, x पावर 2 अपान 1 माइनस x पावर 6 को x पावर 3 का होल स्क्वायर करना है, ओके, इंटू डी एक्स। और इसी को आपको t मानना है, इसको x पावर 3 को तो मानेंगे, माना t बराबर x पावर 3 और दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब अवकलन t का x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा dt बाई डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, यहाँ से dt अपान डी एक्स बराबर, ये पावर पहले चली आएगी, अवकलन में पावर जो है वो पहले चली जाती है और ये पावर अपने आप से एक घट जाती है, तो यानी यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपान 3x²। ओके, ये इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा dt के, तो ये मान अब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस ये पूरा हो जाएगा t² इंटू ये dx था, तो dx का मान क्या है, dt अपान 3x², सॉरी यहाँ x² भी है ऊपर, क्या है x², ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3 यहाँ बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस t² इंटू डी टी। अभी कौन सा फॉर्मूला है, ये है, आप देखें कि आपने पढ़ रखा होगा कि 1/a² माइनस x² इंटू डी एक्स। ये क्या होता है, ये होता है 1/2a log a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स, ये तो होता है। बोलिए, देखिए यहाँ भाई इसको हम एक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² माइनस x² तो हो जाएगा, फॉर्मूला रख दीजिए 1/3 और 1/2, तो 1/2, अब a का मतलब है 1, ठीक है, 1 log क्या हो जाएगा a प्लस एक्स, यानी a का मतलब है 1 और धन t बटे में 1 माइनस टी प्लस सी। ओके, अगले स्टेप में हो जाएगा 1/6, ये लॉग, ये हो जाएगा 1 प्लस टी का मतलब क्या है x³ और ये हो जाएगा 1 माइनस x³ प्लस सी। ठीक है, तो ये होगा प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन, और आई होप फ्रेंड्स आपको जरूर अच्छे समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स मुझे विश्वास है आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट आपको जरूर बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको समझ में आता है और आपके एजुकेशन को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देता है, तो आप इस मेरे चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें
और अगर आप वीडियो पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने 7.4 का प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है और आगे के प्रश्न को आगे के वीडियो वाले में लेकर आएंगे। और तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।